नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं अपर निजी सचिव की नई भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और आएगी भी तो कब आएगी। और शासन ने आरटीआई से दीपक कुशवाहा जी ने जवाब आरटीआई दाखिल की थी, उसका जवाब शासन ने दिया है। तो उसको दिखाते हैं हम आपको और पूरा डिटेल से बताते हैं कि कब नई भर्ती आएगी, कब इन लोगों को प्रमोशन होगा, तो कैसे आएगी। तो देखते हैं, आइए। देखिए, ये शासन से अभी 25 मई को ये आया हुआ है, ठीक है। तो जिसमें श्री दीपक कुशवाहा ने आरटीआई दाखिल की थी, उसमें शासन ने जवाब दिया है। सूचना देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सचिवालय के पद अपर निजी सचिव और निजी सचिव के संबंध में कतिपय बिंदु पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया गया था, ठीक है। और देखिए, इसमें इस तरफ आपका क्वेश्चन यानी कि प्रश्न किया गया है, और इस तरफ शासन का सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 का इस तरफ उनका उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि सचिवालय प्रशासन में अपर निजी सचिव के कुल कितने पद वर्तमान में सृजित एवं रिक्त हैं। मतलब कुल पद एपीएस के कितने हैं और कितने अभी खाली हैं। तो इस तरह देखिए, शासन ने जवाब दिया क्या है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में शासनादेश दिनांक 5/3/2002 के अनुसार 2% कटौती करते हुए अपर निजी सचिव के 720 पद सृजित एवं रिक्त पदों की संख्या 4 से 41 है, ठीक है। तो आप ये इसमें देख रहे हैं। तो अब आप देखिए कि सचिवालय प्रशासन ने ये आप देखिए कि 471 पद, ये पहले हम इसकी पूरी बात कर लेते हैं, फिर आपको आगे हम बताते हैं, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है कि सचिवालय प्रशासन ने वर्ष 2023 तक अपर निजी सचिव के कुल 471 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया था। तो क्या इन 471 पदों के अधियाचन में अपर निजी सचिव 2013 के भी 176 पद सम्मिलित हैं, अर्थात क्या इन पदों को 471 तथा 176 पद समझा जाए या इसी 471 में ही 176 पद सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, शासन ने क्या कहा है। वर्ष 2023 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित अपर निजी सचिव के कुल 471 पदों के अधियाचन में ही, यानी कि जो 471 पद का अधियाचन आयोग ने शासन ने आयोग को भेजा था, उसमें 2013 की भी भर्ती 176 सम्मिलित है, साफ साफ, ठीक है। उसके आगे है कि उसके आगे देखिए, उसके आगे इसमें यह है कि तीसरा, वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक अपर निजी सचिव के कुल कितने पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किए गए हैं, वर्षवार विवरण उपलब्ध कराएं। तो देखिए, सब दिया है कि वर्ष 2014 में वर्ष 2023 तक अपर निजी सचिव पद का चयन हेतु शासन के पत्रांक 26/2/2020 द्वारा चयन वर्ष 2013-14 में 2019-20 की रिक्तियों के सापेक्ष 221 पद, मतलब ये सब जो दिया गया है, कितना कौन पद कब आयोग को भेजे हैं, ये हो गया। और अगला है कि ये देखिए, वर्तमान में उपरोक्त पद हेतु हिंदी आशुलिपि कौशल परीक्षा में कितने प्रतिशत की छूट है। देखिए, ये जो नया विज्ञापन है उसमें कोई छूट नहीं है, लेकिन ये नीचे ये कह रहे हैं कि गलती के बारे में पूछा गया था। तो प्राप्त शिकायतों पत्रों के क्रम में कार्यवाही प्रक्रिया अधीन है। जब आपको मैं बता दें पिछले वीडियो में कि शासन पे गलती की छूट के लिए फाइल आयोग से गई है, अभी तक उस पर निर्णय नहीं हो पाया है। जल्द ही 2-4-5 दिन में इस पर निर्णय होकर कुछ न कुछ नोटिस ज़रूर आएगी, और उम्मीद करते हैं कि कुछ गलतियाँ आपको यानी कुछ % आपको ज़रूर छूट मिलेगी, ऐसा सूचना मिला हुआ है, ठीक है। और आगे है इसमें कि सचिवालय प्रशासन द्वारा कौन कौन से पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, ये हो गया। और अपर निजी सचिव पद लोक सेवा आयोग से ही भरे जाते हैं और कहीं से नहीं भरे जाते हैं। अपर निजी सचिव से लेकर प्रधान निदेशक के सभी पदों का ग्रेड पे क्या है, ठीक है। तो ये ग्रेड पे पूछा गया है, तो आपको दिखाते हैं ग्रेड पे।
देखिए ग्रेड पे लेवल 8 लगभग 70,000 तनख्वाह ग्रेड 1 की है, उसके बाद 90। और प्रधान निजी सचिव देख लीजिए आप, प्रधान निजी सचिव लेवल 13 का लगभग 2,25,000 रुपया प्रधान निजी सचिव की तनख्वाह इस वर्तमान में। क्योंकि हमारे यहाँ के कई लोग हैं इस समय, 2-3 भाई चाचा लोग हैं जो प्रधान निजी सचिव हैं, और उनकी तनख्वाह लगभग 2.25 लाख रुपए है, महीने की बता रहा हूँ, ठीक है। और अगला है अपर निजी सचिव से निजी सचिव श्रेणी 1 पर कितने वर्षों के अंतराल पर पदोन्नति होती है, ठीक है। तो ये उसमें दिया है कि मौलिक रूप से नियुक्ति ऐसे अपर निजी सचिव में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सचिवालय में इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा पदोन्नति ये मतलब क्या मतलब 5 साल या 10 साल के बीच में अगर सीट खाली है तो आपको कर देते हैं, ठीक है। और अगला है, इसमें अगला ये है कि सचिवालय वर्तमान में सचिवालय प्रशासन में समीक्षा एवं अधिकारी कुल कितने पद सृजित हैं, संबंधित अनुभाग को अंतरित कर दिया गया है, ये अलग चीज़ है मतलब। और अपर निजी सचिव के परीक्षा पाठ्यक्रम को नियम को कौन बनाता है, तो देखिए साफ साफ कहा कि शासन ने साफ कह दिया है कि ये लोक सेवा आयोग की संतुष्टि पर यथास्थिति सक्षम स्तर द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा ही किया जाता है। मतलब सब कुछ सर्वेसर्वा पाठ्यक्रम परीक्षा लेना, कोई नियम बनाना नया कुछ, सब आयोग ही करता है। बस हाँ, शासन की संस्कृति होनी चाहिए कि हाँ हम भी इसमें शामिल हैं, यस कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सब बातें हो गई। और देखिए अब हम आपको बताते हैं कि एपीएस की भर्ती नई आएगी नहीं आएगी, और आएगी तो कब आएगी। देखिए आपको साफ बता रहे हैं कि सबसे पहले ऊपर आप यहाँ देख लीजिए दिया गया है, हम आपको दिखा रहे हैं सबसे। अब देखिए आप निजी सचिव श्रेणी, यहाँ पे देखिए निजी सचिव श्रेणी 1 के 20 पद रिक्त हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 20 पद अकेले रिक्त है, बाकी सब नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं, देखिए सचिवालय प्रशासन में सिर्फ 720 पद एपीएस के सृजित हैं, मतलब रिक्त नहीं, इतने कुल एपीएस होते हैं 720 एपीएस, जिसमें से लगभग 250 एपीएस 2010 में जा चुके हैं, ठीक है। और आयोग ने सचिवालय प्रशासन ने आयोग को 471 पद भेज दिया है, मतलब यहाँ पे लोक सेवा आयोग में भेजा अधियाचन, जिसकी भर्ती अभी चल रही है। तो आप साफ साफ जोड़ लीजिए 250 पहले वाले और 471 अभी, तो 1 5 7 5 12 2 और 4 2 6 और 1 7। अब आप देखिए 721 पद, और यहाँ पद कितने हैं 721, मान लीजिए 2010 में 49 रहे होंगे, बताएगा लगभग। आप देख लीजिए 720 पद कंप्लीट हो रहे हैं एपीएस के सचिवालय प्रशासन में। तो इस आरटीआई के अनुसार कोई भी भर्ती आने वाली नहीं है अगले साल 6 महीने के 1-2 साल के अंदर। लेकिन हम आपको एक और पॉजिटिव चीज़ बता रहे हैं, जैसा कि सूचना मिली है। पॉजिटिव चीज़ ये है, अब आप साफ साफ देखिए 720 पद इधर 720 इधर, कहने का मतलब इधर उधर अभी भर्तियाँ नहीं हैं। लेकिन सूचना मिली है, अच्छी चीज़ ये कि 2010 के जो एपीएस भाई लोग हैं, मतलब जो लोग वहाँ गए हैं, लगभग 20 से 25 एपीएस इस समय PS1 बन चुके हैं, ठीक है। 250 पद था एपीएस में 2010 का, 20 से 25 लोग पीएस बन चुके हैं। तो ये 20-25 पद आपके रिक्त हैं, जो कि अभी आरटीआई में शासन ने बताया नहीं है, ठीक है। और इसी साल के अंत तक, 2024 के अंत तक लगभग 50 एपीएस और पीएस बनने वाले हैं। कहने मतलब ये लगभग 75 एपीएस इसी साल के अंत तक पीएस बन जाएंगे, PS1, ठीक है। और आप ये जान लीजिए, और 2024 लास्ट
2025 में लगभग निजी सचिव श्रेणी 3, निजी सचिव श्रेणी 4। अब आप देखिए PS3, PS4, ठीक है, और यानी कि प्रधान चीफ प्राइवेट सेक्रेटरी के जो पद हैं, ठीक है, यहाँ भी इतने लोग 2024 और 25 में रिटायर हो रहे हैं। इसमें से खुद मेरे गांव के कई चाचा लोग हैं जो इस समय प्रधान निजी सचिव और PS4 PS3 में हैं। 4-5 लोग जो ऐसे हैं जिनकी रिटायरमेंट इसी साल नवंबर में भी है। 4-5 को तो मैं व्यक्तिगत जानता हूँ और जो लोग होंगे, तो कहने का मतलब कि लगभग इस साल 50 PS जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के PS और ये लोग हैं, 50 सीटें ये, तो उधर 75 जोड़ा है आपको, इधर 50, 125 लगभग ये हो गए। क्योंकि जब सीटें खाली होंगी तो सबको प्रमोशन होगा। जब ये सीटें खाली होगी, जो PS2 PS1 पे होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपको। तो 125 सीटें ये आपको लगभग हो रही हैं। और ये मैं बताया आपका आंकड़ा 2024 का, और 2025 और 26 में भी लगभग 100 PS का रिटायरमेंट हो रहा है, लगभग 150-200। कहने का मतलब है कि आने वाले 2-3 साल 24-25 में तो आप ना मान के चलिए, लेकिन 26 लास्ट या 27 में आ सकता है लगभग 200-250 सीट। क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, तो इन सभी का प्रमोशन हो जाएगा। तो 2026 लास्ट तक आप मान चलिए कि APS की भर्ती आएगी और 220 प्लस ही पद रहने की ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। तो आप ये आंकड़ा मैंने जो आपको बताया ये एकदम सटीक आंकड़ा है। और प्रमोशन जैसे होगा सबका, वैसे सीटें रिक्त होंगी तो लोगों को आगे कर दिया जाएगा, नीचे की सीटें खाली हो जाएंगी, ठीक है। बस यही सब हमको बात करनी थी। एकदम सटीक आंकड़ा है 2026 में मान के चलिए, उससे पहले APS नहीं। अब आ जाए कहीं से तो अलग चीज़ है, क्योंकि जो इनका आंकड़ा है और आयोग का आंकड़ा है ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। बस यही सब हमको वीडियो में बात करनी थी। तो 2026 लास्ट या 27 में APS की भर्ती को आप मान के चलिए, और उसके बीच कुछ नहीं। और बाकी अगर जो लोग APS में नहीं हो पाए हैं वो UPSSC या पुलिस भर्ती बोर्ड से जो आई है UPSSC से और या UPSI स्टेनो से, वहाँ तैयारी कर सकते हैं उसकी। और हाई कोर्ट से APS की आने वाली है जुलाई अगस्त में मान के चलिए। तो कहने मतलब जो APS का सपना देख रहे हैं, जो इसकी इंतज़ार में हैं, 2026 से पहले उम्मीद ना रखें। उन्हीं के शासन के अनुसार ये आपको सब दिखाया गया है, बताया गया है कितने पद रिक्त हैं और कब किनका प्रमोशन होगा और कैसे भर्तियां आएंगी, सब आपको बता दिया गया है। 2026 में आप मान के चलिए। और देखिए, ठीक है, बस यही थी। और देखिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, और देखिए इसमें निजी सचिव श्रेणी 1 से प्रधान निजी सचिव सफ़र होता है। देखिए निजी सचिव श्रेणी जो होता है, आपको बताया था मैं कि 8 से 10 साल निजी सचिव श्रेणी को, निजी सचिव श्रेणी अपर निजी सचिव श्रेणी 8 से 10 साल लगता है निजी सचिव श्रेणी 1 बनने में। और फिर 5 से 6 साल यहाँ, फिर उसके बाद 4 से 5 साल यहाँ, फिर 3 से 4 साल यहाँ, फिर 2 से 3 साल यहाँ। कहने का मतलब जो APS 25 साल के अंदर APS बन जा रहा है, वो प्रधान निजी सचिव आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही सब हमको बातें करनी थी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी APS की वैकेंसी की इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, नई भर्ती इंतजार कर रहे हैं, वो इस वीडियो को देख लें, ताकि वो अपनी तैयारी और किसी विभाग की करें, ताकि उनको परेशानी ना हो। क्योंकि सारे आंकड़े आयोग के और वहाँ के आ चुके हैं, आप लोग को दिखा दिया गया। यही सब बातें करनी थी। धन्यवाद।